हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 125 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ की मिस मू के साथ फाइट हो गई थी, जहाँ से सी हाओ सिल्वर लोटस को अचीव करा था। लेकिन फिर उसके बाद विच की टीम सी हाओ और मिस मू के ऊपर हमला कर देते हैं। सी हाओ मिस मू को फंसा कर वहाँ से भागता है, पर वहाँ एक और आदमी आता है जो कि सी हाओ को रास्ते में ब्लॉक कर देता है। फिर उसकी फाइट सी हाओ से होती है, जहां सी हाओ चैंप का रूप लेके उस बंदे को धो डालता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सी हाओ की ये जो भयंकर अटैक थी उसके ब्लास्ट को सुनकर यहाँ वो विच की पूरी टीम और मिस मू वहाँ पे आ जाते हैं। अब विच जो पहली बार सी हाओ के अटैक्स को यूज होता हुआ देख रही है कि उसकी बॉडी के अंदर से थंडर और फ्लैश इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। वो कह रही है ये बंदा फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स और थंडर को कंप्लीट डोमिनेट कर सकता है। आखिर ये पर्सन कौन है और कहां से आया है? पहले जो ये लोग सी हाओ को भाव नहीं दे रहे थे, अब सब लोगों को ये समझ में आ गया है कि सी हाओ कोई मामूली बंदा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं अभी जो सी हाओ से मार खाया था वो फिर से वहाँ पे सी हाओ के सामने आ जाता है। कहता है तुम तो काफी ज्यादा कैपेबल हो। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से सी हाओ को दूर जंगल में एक ब्लास्ट दिखाई देता है। ये ब्लास्ट उसी आदमी की होती है जिसको सी हाओ ढूंढ रहा है, जिसके अंदर में उसके ग्रैंडफादर के प्रेजेंस का एहसास हुआ था। वो इस चीज को रियलाइज करके उधर देख रहा होता है, तो ये बंदा सी हाओ को देखकर कहता है इधर उधर कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। जिसके बाद वो सी हाओ के ऊपर दोबारा से एक खतरनाक हमला करता है। इसका ये स्ट्रॉन्ग हमला था, पर सी हाओ उसको अपने एक किक के हमले से रोकता है और फिर इसको दोबारा से पीछे ढकेल देता है। इस बार तो ये आदमी पूरा शॉक्ड हो गया है, ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। सी हाओ उसको धमकाता है, कहता है अब जो भी मेरे सामने आगे आने की कोशिश करेगा, फिर मैं जब उसकी जान ले लूं तो कोई मुझे ब्लेम ना करना। सी हाओ की ये बात सुनकर विच के साथ वाला बंदा सी हाओ के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। कहता है तुम कुछ ज्यादा अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहे हो। मतलब खुद की तारीफ करने वाला सी हाओ के ऊपर अपने किक से हमला करता है। सी हाओ भी इसको ब्लॉक करता है। इन लोगों की खतरनाक और एक हम लोग देख सकते हैं। सी हाओ उसको दूर हटाता है, लेकिन वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है और इन लोगों की जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो सी हाओ के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा है, पर सी हाओ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है और उसको जोरदार पंच मार के उड़ा देता है। उसके मुंह से खून तक निकल आता है। बंदा पूरा शॉक्ड। जिसके बाद वो अपने फैमिली से इनहेरिट हुए स्पेशल अटैक को यूज करता है, ताई ची डिवाइन वाइन। लेकिन सी हाओ उस अटैक को भी रोक देता है। सी हाओ समझ जाता है कि ये सन गॉड वाइन टेम्पल का प्रिंस है, लेकिन इसके बावजूद सी हाओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी हाओ उसके वाइन को खींचता है और फिर उसी के अटैक को उसी के अगेंस्ट यूज करता है। इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि इस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मुंह से खून बह रहा है, पर घमंड अभी भी नहीं उतरा है। कह रहा है मेरे गॉड वाइन को तुम मेरे अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करे, अभी के अभी अपने घुटनों में बैठकर अपने जान की भीख मांगो, वरना ये तुम्हारा आखिरी पल होगा। सी हाओ भी पूरा एटीट्यूड में कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, अगर अब मेरे सामने कोई आएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन दोस्तों इस बार ये बंदा सी हाओ के ऊपर उससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करता है। ये एक मड अटैक है, पर ये एक डिवाइन मड है। सी हाओ इसके ऊपर अपने लाइटनिंग से हमला करता है, पर सी हाओ के अटैक का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वो लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यही तो खास बात है एक मर्ड की, जो कि सभी चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए अब सी हाओ के कोई भी अटैक इस पे काम नहीं करने वाले हैं। ये इस पे फिजिकल अटैक करेगा तो इसी की बॉडी से इफेक्ट होगी। अब इसी का रियलाइज करके सी हाओ से बचने के लिए भागता है, पर ये मर्ड उसका पीछा करने लगता है। पर ये बंदा कह रहा है तुम अब इससे नहीं बच सकते हो, ये येलो मर्ड है, ये डिवाइन्स वॉर में यूज होता है। अब तो ये तुम्हारे बॉडी से तुम्हारे सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद ही रुकेगा। सी हाओ उसको अपने पीछे लगाकर दूर माउंटेन्स में ले आता है। यहाँ सी हाओ अपने फर्नेस को बाहर निकाल लिया है, एज वो इस मर्ड से डायरेक्ट टकरा नहीं सकता है, इसीलिए अब वो इस फर्नेस के अंदर इसको डालने की कोशिश करेगा। सी हाओ फर्नेस को बड़ा करके उसके पीछे छुप जाता है और जैसे ही वो मर्ड उसके ऊपर हमला करता है वो फर्नेस के अंदर चला जाता है। सी हाओ उसके इस अटैक को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उस फर्नेस के अंदर एक इमोर्टल मर्ड है, जिससे जाकर ये मर्ड चिपक गया है। अगले ही पल सी हाओ उन लोगों के सामने आ जाता है। सभी लोग इसको देखकर शॉक्ड। सी हाओ कह रहा है इस बार मैं तुम्हें जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हारा तलिस्मान को भी छीन लूंगा, वही तलिस्मान जिससे ये लोग दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं। फिर सी हाओ दौड़ा के उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि उस बंदे की जान निकल जाती है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसका तलिस्मान उसके सिर से बाहर निकलता है। उस बंदे की बॉडी
ब्लास्ट कर जाती है, पर सीहाओ उस तलिस्मान को पकड़ नहीं पाता है। इसका रीजन ये था कि तलिस्मान इनेट इम्प्रिंट के अंदर छुपी हुई होती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से दूर में एक पोर्टल खुलता है। ये इनहेरिटेंस साइट में एंटर होने का पोर्टल है। अब ये देखकर वो सभी लोग तुरंत ही उस पोर्टल में एंटर होने के लिए भागते हैं, तो सीहाओ भी वहाँ एंटर होने के लिए दौड़ पड़ता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को उसी स्पॉन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे मरने के बाद ये लोग दोबारा से स्पॉन हो रहे हैं। हम देखते हैं इन लोगों का लीडर वहाँ पे आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किससे फाइट कर रहे थे? तो ये आदमी बताता है मुझे नहीं पता वो कौन था, इससे पहले मैंने उसे कहीं नहीं देखा, पर वो जो भी था एक यंग डीमन किंग था जो कि थंडर को यूज कर सकता था। अब ये जानकर वो आदमी कहने लगता है इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कि थंडर को यूज करके तुम्हें हरा दिया, ऐसे लोग काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मुझे लगता है ये आदमी उसी फर्स्ट जनरेशन से होगा जिसको कुछ दिन पहले हमने वॉर में हरा दिया था और मैंने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। सीन दोस्तों यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को सीहाओ को दिखाया जाता है जो कि उसी पोर्टल के जरिए एक अलग ही जगह पे आ गया है। यहाँ पे उसे उसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास होता है, पर तभी देखता है कि उसके पीछे वो सभी लोग आ गए हैं। पर यही नहीं, इनके अलावा यहाँ पे और भी लोग आ गए हैं। सीहाओ का भाई भी वहाँ पे पहुँच चुका है। सीहाओ अपने मन में सोच रहा है क्या इसका मतलब जरूर ही मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे होंगे जो कि अपने ग्रैंडसन्स को ढूंढ रहे होंगे, वही अपनी ये स्ट्रेंज एनर्जी छोड़ रहे हैं। तभी अचानक से उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि सीहाओ के भाई को ही देख रहा होता है। सीहाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने फैमिली जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन तभी देखता है उसके ग्रैंडफादर वाले आदमी पे पीछे से एक पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड से हमला होता है। सीहाओ चिल्लाता है और ये बंदा ये एहसास करके उस अटैक से बच जाता है। पर यहाँ एक दूसरे ही विलन की एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो इससे कहता है तुम्हारी ब्रेथ फील करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी कम्पीट कर पाओ। तो ये आदमी कहता है तुम एक मामूली कॉप्स मेरे से ऐसे बात बोलने की हिम्मत कर रहे हो, अगर मैं अभी इंजर्ड नहीं होता तो तुम्हारी इस गुस्ताखी पे तुम्हें मौत की सजा देता। सीहाओ ये सब कुछ देख रहा है। वो सोच रहा है कि क्या सच में ये ग्रैंडफादर हैं। जिसके बाद ये विलन उस बंदे के ऊपर हमला करता है। इसके पहले हमले को तो वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट हमला जिसमें वो दोबारा से अपने बड़े से स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर इसके ऊपर हमला करता है। यहाँ हम देखते हैं इस आदमी की हालत इस अटैक को रोकने जैसी नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जोर का ब्लास्ट होता है और इस विलेन का वो स्वॉर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं सीहाओ की इस जगह पे एंट्री हो गई है। सीहाओ के खतरनाक डिफेंस और एनर्जी को देखकर ये बंदा कहने लगता है तुम आखिर कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? सीहाओ कहता है मुझे इस आदमी से कुछ बात करनी है, तो तुम अपना झगड़ा छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। सीहाओ की इस बात को सुनकर ये आदमी गुस्सा जाता है, कहता है आखिर तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से जाने को कह रहे हो? तब सीहाओ भी गुस्से में कहता है तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आ रही है? ये आदमी सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा जाता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। सीहाओ से कहता है तुम जो भी हो, पर तुम्हें पता है जब कोई भी मेरे से रूडली बात करता है तो उसके साथ क्या होता है? और फिर वो तुरंत ही सीहाओ के ऊपर एक जोरदार तगड़ा हमला करता है। इससे एक जोर का ब्लास्ट होता है, पर अपना सीहाओ इस हमले को भी रोक चुका है। सीहाओ कहता है आखिर क्यों इस जगह पे सभी लोग इतने ज्यादा घमंडी हैं? और दोस्तों तब सीहाओ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी इन लोगों की एक जोरदार वाली फाइट होगी। अब पता नहीं सीहाओ के साथ वाला बंदा कौन है, क्या सच में वो उसके ग्रैंडफादर हैं? ये सारी बातें तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, इसीलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।